मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में अस्पताल की टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आउटसोर्स मैन पावर और सुरक्षा सेवाओं से जुड़े करोड़ों रुपए के टेंडरों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद मामला अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है। प्रवाल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संचालक सत्य प्रकाश मिश्रा ने कलेक्टर रीवा को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच, FIR दर्ज करने और विवादित टेंडरों की समीक्षा की मांग की है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि रीवा जिला चिकित्सालय की मैन पावर और सुरक्षा सेवा निविदाओं की प्रक्रिया नियमों के विपरीत संचालित की गई। आवेदन के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन, आपत्ति निराकरण, वित्तीय जानकारी, अवार्ड लेटर और कार्यादेश जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया गया। आरोप है कि पूरी प्रक्रिया कथित रूप से ऑफलाइन और गोपनीय तरीके से पूरी की गई, जिससे अन्य पात्र एजेंसियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर नहीं मिल सका। शिकायतकर्ता का दावा है कि पात्र एजेंसियों की अनदेखी कर कथित रूप से अपात्र कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ एजेंसियों ने शपथ पत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई, जिनकी लिखित शिकायत पहले ही संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद उन्हें कार्यादेश जारी कर दिया गया। शिकायत में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या उच्च स्तरीय समिति से कराई जाए। संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी विवादित टेंडरों की समीक्षा कर सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। फिलहाल यह शिकायत जिला प्रशासन के समक्ष विचाराधीन है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों या जिन एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नज़र जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्यवाही पर टिकी है। जी, आज आप जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन ऑफिस पहुंचे हैं। जी, आपने कुछ सिक्योरिटी को लेकर भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है। क्या मामला है, पूरा बताइए। मामला ये है कि जिला अस्पताल बिछिया में पिछले कई वर्षों से पद्धति बन चुकी है कि टेंडरों पे इतना भारी भ्रष्टाचार किया जाता है कि असीमित, कोई मतलब सोचा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इतनी अनियमितताएं की गई हैं कि इसी सिविल सर्जन कार्यालय से कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। 2 माह का वित्तीय अनियमितताओं के कारण भुगतान रोका जाता है और मेरे द्वारा जानकारी दी जाती है और उन्हीं को पुनः कार्यादेश जारी कर दिया जाता है। सुरक्षा कार्य में ऐसे ही किया गया है। फाइनेंशियल बिड को छेड़छाड़ करते हुए निविदा समिति द्वारा कार्य आवंटित कर दिया गया। कामधेनु सिक्योरिटी को मेन पावर का टेंडर हुआ तो दिनांक 16 आज से तैनाती का आदेश दे दिया गया है, अनुबंध करा दिया गया है, जबकि कंपनी और फर्म रियल फ्री थी। जबकि क्रय भंडार नियम कहता है कि न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्यादेश जारी किया जाएगा। तो न्यूनतम दर प्रस्तुत मेरी फर्म प्रवाल सर्विसेज द्वारा प्रदाय किया गया। बार बार याचनाएं की गई, पर लेन देन की डिमांड पूरी ना कर पाने के कारण जो फर्में इनकी मनोसा और श्रमिकों के वेतन में कटौती आदि करके इनकी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उनको आगे करने के लिए इनके द्वारा कार्य प्रदाय कर दिया गया है। हाई कोर्ट से टर्मिनेटेड कंपनी, CHMO कार्यालय से टर्मिनेटेड कंपनी, बिछिया हॉस्पिटल से टर्मिनेटेड कंपनी, जिला चिकित्सालय भोपाल से टर्मिनेटेड कंपनी। भ्रष्टाचार का FIR दिनांक 29/5/2025 को थाना राजगढ़ में दर्ज होता है। इसकी जानकारी लिखित आवेदन के साथ अटैच कर कार्यालय को दी गई, फिर भी निविदा का कार्यादेश उसके बाद भी जारी कर दिया गया है। तो नियम का, कानूनों का, कायदों का खौफ नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं सहयोग चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष किसी अन्य विभाग द्वारा जांच कराई जाए। हमारे रीवा जिले के स्वास्थ्य मंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, उनकी छवि खराब की जा रही है, उनका नाम धूमिल किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि मंत्री जी का दबाव है। जबकि मुझे यकीन है, मैं स्वतः पूछा हूं इस चीज़ को, उनके द्वारा किसी की ना तो सिफारिश की गई है ना कुछ किया गया है। फर्जी उनका नाम, उनके नाम की आड़ पर बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री जी का दबाव था और मैं अपेक्षा करता हूं कि उनका किसी प्रकार से दबाव नहीं है। इतना मुझे पूरी तरह से विश्वास है। जी, किस कंपनी को यहाँ अब काम मिल गया है? प्रथम नेशनल सिक्योरिटी। प्रथम नेशनल सिक्योरिटी। किसके संचालक कौन है? इसके संचालक है कुलदीप मिश्रा।
कुलदीप मिश्रा जी। क्या इसके पहले भी ये यहाँ कंपनी काम कर चुकी है? जी हाँ, वर्ष 2023 में कंपनी कार्यरत थी यहाँ पर। तो उसे ब्लैक लिस्टेड उसी समय पर? उसे बिल्कुल इनके द्वारा न करने पर कोई हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया, हाई कोर्ट के जजमेंट से और हाई कोर्ट के आदेश से उसको बाहर किया गया। अब और वर्तमान में फिर से उसे दे दिया गया, फिर से उसे कार्य दे दिया गया। इसके अलावा भी और कई जगह वो ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे तो कम से कम नहीं तो 70 से ऊपर मेरे पास साक्ष्य हैं। FIR भी दर्ज है लगभग 15 करोड़ के घोटाले 15 करोड़ के घोटाले पर। जी। और आपने ये भी कहा कि जो यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई वह फिर बाद में ऑफलाइन हो गई। जी, निविदा मतलब आप लोगों को मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला। क्या होता है कि निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन करने का विधान है, क्रय भंडार नियम में उल्लेख है कि निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी। तो ऑनलाइन निविदा तो जारी किया इन्होंने, तकनीकी तक ऑनलाइन रखा और इसके बाद गोपनीय तरीके से निविदा संपन्न कराने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन कर दी गई ताकि किसी अन्य निविदाकारों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त ही ना हो सके और वह कोई कार्रवाई ना कर सके। तो आप लोग ये पता चला कि लोवेस्ट टेंडर किसका था? हाँ, ये जानकारी है हमको। उसे नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, उसे नहीं दिया। L1 और L2 को बाहर करते हुए डायरेक्ट L3 को कार्यादेश जारी कर दिया गया। तो क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? क्या पैसे खिलाकर ऐसे कार्य कराए पैसे का ही खेला है और किसी को नियम से खेलने का क्या शौक लगा है? यदि निजी लाभ नहीं होता है तो वो नियम से बाहर, नियम के दायरे से बाहर जाकर क्यों कार्य करेगी? वो फिर किस तरह से शोषण करती है अपने कर्मचारियों को? शोषण करती है कि जैसे जो प्रथम नेशनल जिसको कार्य दिया गया है उसका पूर्व का डाटा आप मांग लीजिए इनसे। ना तो किसी कर्मचारी का EPF जमा है, न ESIC जमा है और न संपूर्ण प्रकार का भुगतान है। इसके लिए इसी कार्यालय से कई बार पत्र जारी हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं। EPF जमा करने का, भुगतान करने के संबंधित, ESIC जमा करने के संबंधित उसी से खेल खेला जाता है और आपस में मिलजुल कर बंदरबाट करते हैं। जी। तो ये लोवेस्ट में सबसे कौन चल रहा था आगे? लोएस्ट में मेन पावर जिसकी शिकायत मेरी है तो लोएस्ट में जेयूस इंटरप्राइजेस कटनी की कंपनी थी, पर उसके द्वारा दिया गया रेट श्रम नियमों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए नियमानुसार वह पात्र नहीं है कार्य देने योग्य। L2 में मेरी फर्म प्रथम प्रबल सर्विसेज थी जो कि श्रम नियमों का पालन किया है, वित्त विभाग द्वारा जारी पत्रों के आधार पर सेवा शुल्क प्रदाय किया है, न कम न ज्यादा। तो आपको नहीं दिया गया तो क्या किसी तरह की डिमांड आपसे भी की गई? बिल्कुल डिमांडें थी पर मैं पूरी नहीं कर सकता था। जी। पैसे की मांग आपसे की गई, आप नहीं दिए, इसीलिए आपको सामने वाला जो तत्पर है उसको प्रदाय कर दिया गया। क्या चाहते हैं आप? मैं इस पे उच्च स्तरीय जांच चाहता हूं, वह इस विभाग से अलावा। आप अभी इसको लेकर हाई कोर्ट भी जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे जी।